Hello student, welcome back in another class of class 10 science biology. In last video we deal with blood vascular system. We study about the components of blood, plasma, blood corpuscles, okay, and RBC, WBC, granulated WBC, agranulated WBC and double circulation. In this video we are going to take a overview of blood clotting and blood groups. So let me start our new topic, blood clotting. So what is blood clotting? जब हम छोटे होते थे तो कोई ना कोई चोट लग जाती थी या अभी भी कभी कोई चोट लग जाए तो हमारी ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ टाइम के बाद ये ब्लडिंग क्या होती है, रुक जाती है। तो किस वजह से ये ब्लड रुक रहा है, कैसे, कौन सी मैकेनिज्म वर्क कर रही है, उसी को बोल रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग। Okay, so what is blood clotting? When blood vessels is injured, okay, when blood vessels are injured, the blood prevented by a mechanism called blood clotting or blood coagulation. Blood clotting or blood coagulation. Okay, blood clotting and blood coagulation are same thing. Okay. क्लॉटिंग अकर्स इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी। जब कोई चोट लग जाती है उसके बाद ब्लड को क्लॉटिंग होना स्टार्ट होता है। अगर एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर किसी भी टाइप का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं है, जैसे हीमोफीलिया जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती। ओके, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग 2 to 8 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाती है, यानी ब्लडिंग रुक जाती है। ओके, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटेक्ट्स organism from blooding. Platelets or thrombocytes. In last video discuss about blood corpuscles, RBC, WBC and platelets, or platelets are also known as thrombocyte. Okay, platelets or thrombocytes play an important role in blood clotting. यानी blood clotting में कौन important role play करते हैं? प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। इनके अलावा जो हमारी प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन। ओके, क्लॉटिंग टाइम पीरियड इज 2 to 8 मिनट, यानी कईयों में थोड़ा लेट होता है, कईयों में बहुत जल्दी हो जाता है। 2 मिनट से लेकर 8 मिनट तक ये कंप्लीट हो जाता है। Mineral necessary for clotting of blood is calcium. Calcium ion are very important in blood clotting. Okay, vitamin K is also essential for blood clotting, is important for blood clotting. Which vitamin? Vitamin K. Okay, mechanism of blood clotting. मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को मैं 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट स्टेप, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन। स्टेप फर्स्ट, डैमेज्ड प्लेटलेट्स एंड टिश्यू सेल रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन, यानी जो सेल्स डैमेज हो जाती है या जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है वो क्या रिलीज़ करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। Thromboplastin helps in formation of enzyme thrombokinase. Okay, thrombokinase स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बिल्कुल इजी मेथड है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से समझना इसको। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव इनटू थ्रोम्बिन, यानी कि थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर थ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है, वो किस में चेंज होता है? थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज होता है। स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 3, फाइब्रिनोजन प्रोटीन विच इज़ प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, सो इट इज़ ए सोलेबल प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन these fibrinogens are changed in fibrin. ओके, सबसे पहले आपने क्या बनाया था, कौन सा एंजाइम बनता है? जब चोट लग जाती है तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो कौन सा एंजाइम रिलीज़ करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? जहाँ पे चोट लगी हुई है वहाँ पे जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करता है थ्रोम्बिन के अंदर। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बन रहा है?
थ्रोम्बिन बन रहा है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है हमारी प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर, उसको किस में चेंज करता है, फाइब्रिन के अंदर। ये एक नेटवर्क होता है फाइब्रस मटेरियल का, यानी फाइबर्स बन जाते हैं, ठीक है। इट थ्रोम्बिन चेंज फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो फाइब्रिन अपने थर्ड स्टेप में बना था, जो एक नेटवर्क बना था फाइब्रस, ओके, उसके वो फाइब्रिन किसके साथ जुड़ता है, डैमेज सेल जो आरबीसीज है उनके साथ जुड़ जाता है। जैसे ब्लडिंग हो रही है तो यहाँ पे अब क्या बन गया, फाइब्रिन बन गया। फाइब्रिन क्या है, एक नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल है। ये क्या कर रहा है, फाइब्रस नेटवर्क बना रहा है उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है, कि जो ब्लड आरबीसीज है उसके साथ ये जुड़ के क्या बना रहा है, एक फाइब्रस नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। और उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट और कोगुलम। उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट और कोगुलम। ये ध्यान से देखो, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, कुछ देर बाद देखोगे ब्लैकिश हो जाता है जहाँ से आपकी चोट लगती है, ठीक है। वो डार्क ब्राउन कलर का स्कम होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का स्कम बन जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्लॉट और कोगुलम। इट इज़ अ वेरी इजी मेथड। क्या हो रहा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या कर रहा है, चोट लग जाती है उस टाइम क्या होता है, रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, एक एंजाइम की फॉर्मेशन कर रहा है जिसको बोल रहे हैं थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर प्रोथ्रोम्बिन किस में चेंज हो रहा है, थ्रोम्बिन के अंदर। और यहाँ पर कौन सा आयन वर्क कर रहा है, कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयन यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म है वो किस में चेंज होती है, थ्रोम्बिन के अंदर चेंज होती है। ये प्लेटलेट्स में होते हैं, ठीक है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है प्लाज्मा के अंदर, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, फाइब्रिन में चेंज कर रहा है। अब ये फाइब्रिन जहाँ चोट लगी हुई है वहाँ की आरबीसी के साथ क्या कर रहा है, ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है, ठीक है। और किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, क्लॉट और कोगुलम की फॉर्मेशन कर रहा है, एक डार्क ब्राउन कलर स्कम बनता है, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। नाउ वी डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप। आप सुनते हो मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ पॉजिटिव है, किसी का ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आर एच फैक्टर होता है जो आरबीसी की सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। इफ द आर एच फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसीज ऑफ ब्लड ग्रुप ए, then blood group is known as A positive. If RH factor is not present on the surface of the A blood group, then it is known as A negative blood group. Okay, so blood group are discovered by Landsteiner. The scientist name who discovered blood group is Landsteiner. और उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया था, ABO blood group system, ABO blood group system. Landsteiner discovered that blood of different individual did not match. किसी का भी blood group मैच नहीं करता each other, but there were biochemical differences. कुछ ना कुछ biochemical differences उनके अंदर होते हैं. He discovered antigen A and antigen B. He discovered antigen A and antigen B and blood groups ABO blood group system. So ABO blood group system is discovered by Landsteiner. Okay, antigen A glutinogens is a glycoproteins. Okay, जो भी एंटीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। MCQ क्वेश्चन है यहाँ पे, नोट कर लेना ऊपर इसके, MCQ क्वेश्चन। इज ए ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। कहाँ प्रेजेंट होता है ये एंटीजन, आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। फॉर ईच एंटीजन देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, थस देयर आर 2 एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी अक्रिंग इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा में तो क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। और जो आरबीसी कार्पसल्स होते हैं, आरबीसी उसकी सरफेस के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडी की
रिएक्शंस होती है, ठीक है। अब 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स कौन से हैं, उनमें कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप इज ए ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन, और इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी। अगर मैं ए ब्लड ग्रुप वाले किसी भी पेशेंट को अगर बी ब्लड ग्रुप उसको चढ़ा दूँ तो क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, बी है, ठीक है। लेकिन ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन सा, ए है, ठीक है। इसमें एंटीजन बी है, इसमें एंटीजन ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होता है, लिथल होता है, घातक होता है, तो इससे ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट की क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ब्लड डोनेशन के अंदर, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन कौन सा है, बी, और इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी, ठीक है। ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, इट इज़ नॉन एज यूनिवर्सल रिसीवर, किसी का भी ब्लड ले सकता है। ये ए का भी ब्लड ले सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले का भी ब्लड ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले का भी ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके पास कौन से एंटीजन है, ए और बी। ओ का इसलिए ले सकता है क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो मेरे पास किसी भी टाइप का कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, ए बी, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यानी ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। इसके पास एंटीजन होते नहीं है, ये ए बी को भी दे सकता है, ओ को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप्स। एनसीईआरटी के अंदर आपके 10th लेवल में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। RH फैक्टर के बारे में कोई कुछ एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया RH पॉजिटिव RH नेगेटिव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अगर RH पॉजिटिव होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव, RH नेगेटिव होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट blood clotting and blood groups. Next videos we study about blood pressure and lymphatic system. Okay student, thank you.